तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लडी स्टोरी पे, जहाँ पे आप एक से एक बेहतरीन कहानियाँ सुन सकते हैं, वो भी हिंदी में। तो मैं आज आपके लिए एक और स्टोरी लेके आया हूँ। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और दिल थाम लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस बेहतरीन स्टोरी में। मेरा नाम रोनित है। मेरी उम्र 30 साल है। 50 करोड़ का बैंक बैलेंस, फार्म हाउस, प्रॉपर्टी सब है मेरे पास। नहीं है तो सिर्फ दिमाग का चैन। मेरे मम्मी पापा रोज़ मुझे परेशान करते हैं, मुझे बहुत दुख पहुँचाते हैं। कल मैं किचन में कुकिंग कर रहा था, तब मेरी मम्मी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने मुझे धक्का दिया गैस के फ्लेम की तरफ, ताकि मेरा मुंह जल जाए। मुझे ये सोच कर भी दुख होता है कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने ये बात अपने दोस्तों में से किसी को नहीं शेयर की, क्योंकि ये बात बहुत शर्मनाक है। जब कल रात को मैं शराब पीकर घर आया था, पापा ने मुझे सीढ़ी पर से धक्का दे दिया और मैं रात भर दर्द से रोता रहा। और मेरे माँ बाप धीरे धीरे हंसते रहे। उनकी हंसी मैं साफ साफ सुन पा रहा था। हालत ऐसी हो गई कि मैं काफ़ी मायूस रहने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया ने ये देख के मुझे स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप करने का मौका दिया। मेरे पास भरपूर पैसे थे, क्योंकि मैंने हाल ही में अपने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची थी। मैंने प्रिया और ख़ुद के लिए 2 टिकट्स बुक कर ली और स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गया। जब मैं स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल ही रहा था, तभी मेरी माँ ने मुझे रोका और कहा, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तेरी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है, तू बस हमारा खिलौना है। ये बात सुन के मैं रोने लगा। जब प्रिया को पता चला कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया है, तो उसने मुझे पागल कह के ब्रेकअप कर लिया। प्रिया के अलावा मेरा अपना कोई नहीं था इस दुनिया में जिसे मैं अपना कह सकूँ। अगर मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगूँ और कहूँ कि मुझे ऐसे मत तड़पाओ, वो मेरी नहीं सुनेंगे। और वो सुनेंगे भी कैसे और क्यों? आखिर उनको जान से भी तो मैंने ही मारा था ना। हाँ दोस्तों, मेरी शराब और लड़कियों की जो लत है, वो मुझे पूरे करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होते थे। मेरे पापा ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। आखिर वो अपनी इकलौती औलाद को वो पैसे ना देते तो और किसे देते। वो चाहते थे कि मैं खुद के दम पर खड़ा हूँ, अपना हाथ पैर हिला डुला के कुछ जीवन में करूँ। एक रात जब मुझे 50,000 रुपये चाहिए थे क्लब में जाने के लिए, तब मेरे पापा से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने उनके आंखों में शीशा फोड़ दिया, जिसके बाद उनकी दर्दनाक तरीके से तड़प तड़प कर वहीं मौत हो गई। मेरी माँ ने यह देखा और वो देखते ही सदमे में चली गई और होश में आने के बाद वो पागल हो गई। मेरी माँ की हालत मुझसे देखी नहीं गई। वो मुझे रोज़ नोचने को दौड़ती कि तुमने अपने बाप के साथ ऐसा कैसे किया, तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं गई और मैंने अपनी माँ को भी उसी शीशे से फोड़ के मार दिया। वो शीशा मैंने अपनी माँ की आंखों में ऐसे कोचा कि वो सर के आर पार हो गया और मेरी माँ मेरे बाप की तरह नहीं तड़पी, वो सिर्फ कुछ सेकंड में ही वहाँ मर गई। लेकिन अब मुझे ये ज़िंदगी पसंद नहीं दोस्तों। अब मैं अपने ही घर में इस तरह अकेला हो गया हूँ कि ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना मैं किसी से मदद मांग सकता हूँ, ना ही किसी को कॉल लगा सकता हूँ। इस ज़िंदगी से थक हार के मैंने सुसाइड करने का सोचा है। जब आप ये स्टोरी सुन रहे हैं, तब तक मैं सुसाइड कर चुका हूँगा और मेरी जो कहानी है मैंने इस लेटर पे लिख के यहीं टेबल पे रख दी, जहाँ पे मेरे माँ बाप मुझे रोज़ बैठकर देखा करते थे। अब जब आप इस घर में आएंगे तो आपको 2 नहीं 3 आत्माएं मिलेंगी, मैं और मेरे पेरेंट्स। हम तीनों इस घर में अब भी पहले जैसे ही रहा करते हैं।